जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आपको मैं अनेक तरह की कथा हरते भगवान हरते भय हनुमान शीर्षक कथा साक्षात शिव अपनी पार्वती से कह रही हैं जो मैं हनुमान बनूंगा। वह कथा मैं आपको अभी लगातार सुना रहा हूँ। आपको मैं अनेक भाव सुनाऊंगा। भोले शंकर कहते हैं कि पार्वती, अब मुझे जलती हुई चिता की राख नहीं लपेटनी है, अब तो मैं हनुमान बनूंगा। और यदि मेरे सिर पर, मेरे शरीर पर कुछ होगा तो केवल राम जी के चरण की धूल ही होगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। अब मरे हुए लोगों के शरीर की राख नहीं होगी, बल्कि राम जी के चरण की धूल ही होगी। इसीलिए हरते भय हनुमान। पार्वती, अब मैं व्याघ्र चर्म नहीं पहनूंगा, प्रत्युत भगवान का ओढ़ा हुआ पीतांबर पहनूंगा। विभीषण जी ने कहा, तुलसी पट उतरो ओढ़ियो, उबरी जूठन खाऊंगो। तुलसी पट उतरो ओढ़ियो, उबरी जूठन खाऊंगो। मुझे शिव के रूप में प्रभु का जूठन नहीं मिलता, मुझे अलग से भोग लगता है। मैं राम जी का जूठन खाने के लिए तरसता हूँ। जब हनुमान बन जाऊंगा तो पहले राम जी का भोग लगेगा, फिर हनुमान को मिला करेगा। इसीलिए हरते भय हनुमान, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कहते हैं, पार्वती आपने ही शाप दिया है, ठीक है ना। जो शिवलिंग का प्रसाद खाएगा उसे कुत्ता होना पड़ेगा। इसीलिए अब मुझे हनुमान बनना है। शिव रूप में मेरा प्रसाद खाकर लोग कुत्ता बन जाते थे, और अब जब मैं हनुमान के रूप में रहूंगा तो लोग मेरा प्रसाद खाकर राम जी के भक्त बन जाएंगे। यदि हम भगवान के भक्त बन जाएं तो हमारा कितना सम्मान होगा और कल्याण होगा। आप कल्पना कीजिए,
शिव जी ने कहा कि पार्वती, अभी तो मेरा प्रसाद जो खाता है उसको कुत्ता बनना पड़ता है। आप ही कह चुकी हैं अब मैं हनुमान बन जाऊंगा तो मेरा यह शाप भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी पर चढ़ा हुआ लड्डू सारा संसार खाएगा। जो भी हनुमान जी का प्रसाद खाएगा वो कभी न कभी राम भक्त हो ही जाएगा। इसीलिए हर ते भे हनुमान। दूसरी बात, पार्वती, शिव अवतार में आप मेरा जीवन देख रही हैं। करत शूल अरु डमरू बिराजा, मेरे हाथ में त्रिशूल और डमरू है। त्रिशूल तीनों प्रकार का कष्ट है और मेरे हाथ में डमरू है। डमरू बजा बजाकर मैं व्याकरण के 14 सूत्रों की रचना करता हूं। नित्यावसान में नटराज जी ननाद ठक्काम नौ पंचावरम उद्धर्तु काम शनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। फिर सुन लीजिए। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ठक्काम न पंचवारम उद्धर्तु काम शनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नंदिकेश्वर कहते हैं कि शिव जी ने अपने नृत्य के अंत में शनकादि सिद्धों का उद्धार करने के लिए 14 बार डमरू बजाया। उसी डमरू से ध्वनि जो निकली वही 14 सूत्र निकल पड़े। कम से कम यह सूत्र तो सब समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ रख रहा हूँ। कम से कम शंकर जी जो 14 सूत्र निकाले वह तो हमारे आपके कान में जरूर जाएगी। पहला सूत्र है अ ई उ नौ हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा नौ, जिसको हम लोग मूर्धन नौ कहते हैं, वही नौ आधा निकला है, नौ हलंत। दूसरा सूत्र निकला री लिरी क हलंत। तीसरा सूत्र है ए ओ नो हलंत। चौथा सूत्र है ऐ औ च हलंत। पांचवा सूत्र है ह य व र ट हलंत। छठा सूत्र है ल मूर्धन न हलंत। सातवां सूत्र है य म न न और जिसको दंत न कहते हैं, दंत न म हलंत। आठवां सूत्र है झ भ य हलंत। नौवां सूत्र है घ ढ ध मूर्धन्य श हलंत। 10वां है ज ब ग ड द
तालव्य स हलंत। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व हलंत। 12वां सूत्र है क प य हलंत। 13वां सूत्र है स ख तालव्य स मूर्धन्य स दंत स र हलंत। 14वां सूत्र है ह और ल हलंत। कह रहे हैं भोलेनाथ पार्वती, इस बार डमरू पर ये व्याकरण के 14 सूत्र मैंने निकाले और अब मैं हनुमान बनूंगा तो राम जी के 14 वर्ष की वनवास यात्रा में उनकी सेवा कर सकूंगा। जो वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए हैं वही राम जी की सेवा की 14 विधाएं हैं। अब ध्यान से सुनिए, शिव जी ने कहा कि मुझे 14 भूमिकाएं निभानी है। क्या कर रहे हैं भूमिका निभाने के लिए? सबसे पहले देखिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। जिनके कान भगवान की कथा सुनने में नहीं अघाते, उनके हृदय ही प्रभु के निवास स्थान होते हैं। इसलिए मेरे श्रोता सागर, से अनुरोध है कि कथा से अघाना नहीं है, कथा में अपने आप को पूर्णता नहीं दिखाना है। पूर्ण तो कोई ही नहीं हो ही न सकता। एक राम जी, सीताराम जी पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है। अब तक तो मैं अघा जाता हूं, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और जब हनुमान बनूंगा तो निरंतर सुनता रहूंगा। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया भरहि निरंतर हो ही न पूरे। हनुमान जी के कान कभी भी भगवान की कथा सुनने से पूर्ण नहीं होंगे। वर्णन आता है कि राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हम अयोध्या वाले साकेत जा रहे हैं, तुम भी साकेत चलो। हनुमान जी ने कहा कि मुझे वहाँ रामायण सुनाने की व्यवस्था करिए तो चला जाऊंगा। राम जी ने कहा कि साकेत लोक में किसी को रामायण सुनाने का समय नहीं है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ठीक है, तब तो यहाँ हमारे पंडित लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आपके साकेत में किसी को रामायण सुनाने का समय नहीं है तो लिख लीजिए,
हनुमान को भी साकेत जाने का समय नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। यावद राम कथा वीर लोकेषु प्रचरिष्यन्ति, यावद राम कथा वीर लोकेषु प्रचरिष्यति, तावत् शरीरे स्थास्यन्ति मम प्राणास्तवाज्ञया। हनुमान जी ने कहा, हे वीर, जब तक आप श्री की रामायण इस संसार में रहेगी, जब तक एक भी रामायण गाने वाला रहेगा, तब तक हनुमान की मृत्यु नहीं होगी। मैं कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक जीता रहूंगा। इसीलिए पार्वती, मुझे हनुमान बनना है, मुझे वहाँ कथा सुनने को मिलेगी। इसीलिए हरते वे हनुमान। दूसरी बात, अभी मैं राम जी को प्रेम से निहार नहीं पाता, क्योंकि मुझे और लोगों को भी देखना पड़ता है। मुझे एक डर और लगा रहता है कि यदि तीनों नेत्रों से निहारूंगा तो कहीं मेरे अग्नि नेत्र और सूर्य नेत्र से राम जी को ताप न लग जाए। और जब हनुमान बनूंगा तो लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, निद रही सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधु सिय सह रघुनायक। वाल्मीकि कहते हैं कि हे प्रभु, जिनकी आंखें पपीहे की भांति आपके रूप के दर्शन करती रहती हैं, आपको निहारती रहती हैं, और वे नदी स्थानीय शक्ति, सिंधु स्थानीय शक्ति और सरोवर स्थानीय शिव के सौंदर्य, जल की उपेक्षा करके केवल आप श्री सर्व सर्वेश्वर परम परमेश्वर सीताभिराम श्री राम के नव जलधर श्याम रूप स्वाति बिंदु जल से ही सुखी हो जाते हैं। हे रघुकुल नायक श्री राम, उन्हीं के सुख देने वाले हृदय रूप भवनों में आप अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण एवं अपनी धर्म पत्नी श्री सीता के साथ निवास करें। शिव के रूप में यह भूमिका मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, पर जब हनुमान बनूंगा तो मेरे नेत्र चातक बनकर नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, रघुनाथ रूप जलधर को निहारते रहेंगे और मैं धन्य हो जाऊंगा। इसीलिए हरते भे हनुमान। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, इस बार मैं पूर्ण रूप से
रामायण नहीं गान कर पा रहा हूं। जस तुम्हार मानस विमला हंसिनी जी हा जासु मुक्ता लगुन गण चुनई राम बसहु हियतास। वाल्मीकि कहते कि हे प्रभु श्री राम, आपके जसरूप मान सरोवर से आपके गुणगण रूप मुक्ताओं को जिसकी जिह्वा चुगती रहती है, उसी के हृदय में आप निवास करें। मैं जब हनुमान बनूंगा तो राम कथा गाने में मुझे बहुत आनंद आएगा, राम जस गाऊंगा। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। शिव जी चरित्र का वर्णन करते हैं और हनुमान जी गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि मुक्ता लगुन गण चुनई राम बसहु यतास, इसीलिए हरते भे हनुमान। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, अभी मैं और मेरी नासिका भगवान के प्रसाद को नहीं ग्रहण कर पाते, मुझे भगवान का निवेदित भोजन नहीं मिल पाता, मुझे भगवान का प्रसाद रूप वस्त्र आभूषण नहीं मिलता, मेरा सिर किसी को प्रणाम नहीं करता, मैं अभी राम जी की पूजा ठीक से नहीं कर पाता हूँ, पूजा तो बिल्कुल नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ? इसीलिए मुझे हनुमान बनना है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जासु लहे नित नाशा तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। अब मेरी नासिका भगवान के प्रसाद की सुगंध ही लेगी। जब हनुमान बनूंगा तो भगवान को भोग लगाकर नैवेद्य करूंगा, भगवान का प्रसाद रूप वस्त्र धारण करूंगा, भगवान के प्रसाद की माला पहनूंगा, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीत सहित करी विनय विषेखी। अभी तो मैं यहाँ गुरु हूँ और जब हनुमान बनूंगा तो सूर्य नारायण को गुरु बनाकर कम से कम प्रणाम तो कर लूंगा, सेवा करने का तो मुझे अवसर मिलेगा। कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब जब मैं हनुमान बनूंगा तो राम जी की पूजा तो करूंगा। इसी संदर्भ में आपने महाभारत में कथा सुनी होगी कि एक बार द्रौपदी जी ने भीमसेन से कहा कि मेरे लिए ऐसा कमल लेकर आओ जिसमें सोने का पराग रहता हो। अब भीमसेन ऐसा कमल ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचे जहां हनुमान जी महाराज कदली वन में विराज रहे थे। भीमसेन ने फूल को लेना चाहा तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूंछ उठाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें फूल ले जाने दूंगा। अब
भीमसेन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर हनुमान जी का पूछ हिला तक नहीं। भीमसेन ने पूछा कि क्या आप पवन पुत्र हनुमान जी हैं? हनुमान जी ने कहा कि हाँ, और तुम भी पवन पुत्र भीम हो, और मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर ये फूल मैं तुम्हें नहीं ले जाने दे सकता, क्योंकि ये पुष्प राम जी के चरणों में चढ़ाने के लिए मेरे पास हैं, किन्हीं संसार वालों के चरणों में नहीं जाएंगे। राम जी की पूजा निरंतर हनुमान जी करते हैं। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, इसीलिए पार्वती अब मैं हनुमान बनूंगा, हरते भे हनुमान। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मैं यात्रा करूंगा, इसीलिए देखो चित्रकूट में हनुमत धारा, जहां देखो वहां हनुमान जी विराजते रहते हैं। पार्वती श्री वाल्मीकि द्वारा वर्णित प्रभु के भक्त हृदय में निवास की पांचवी पात्रता शिव के स्वरूप में मैं कितने अंशों में धारण कर पा रहा हूं, यह तो तुम ही सोचो कि क्या मेरी नासिका प्रभु के प्रसाद रूप माला और तुलसी की सुगंध ले पाती है? इसके विपरीत शमशान में जलते हुए मुर्दों की दुर्गंधी ही तो इसे मिलती है। इसीलिए मुझे हनुमान बनना है, हरते भे हनुमान। पार्वती इस रूप में मैं अपनी परिस्थितियों के कारण अपनी खाद्य वस्तु का भगवान को नैवेद्य नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा भोजन है विष, गरल मसनम। जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जही पान किए। अवधूत वेश बनने के कारण मैं बिल्कुल ही स्वीकारता हूं। जालंधर वध से रुष्ट होने के कारण तुलसी माता मेरा स्पर्श भी नहीं सहन कर सकती, जबकि बिना तुलसी दल पधराए भगवान श्री राम कोई भी पदार्थ नैवेद्य के रूप में नहीं स्वीकारते। 56 भोग धरे हरि आगे, अब बिनु तुलसी हरि एक न मानो। इसीलिए मैं हनुमान के रूप में तुलसी दल पधराकर प्रभु को 56 भोग और लड्डू का भोग लगाऊंगा। इसीलिए हरते भे हनुमान। पार्वती शिव रूप में मैं निराकार हूं, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। यदि मेरा आकार है भी तो मेरे भाग्य में वस्त्र ही नहीं है, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। आभूषण इतने भयंकर कि जिनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकेगा। काल ब्याल कपाल भूषण धर्म,
जब मैं हनुमान बनूंगा तो प्रभु के प्रसाद रूप श्री तुलसी कंठी धारण करूंगा, इसीलिए हर ते भे हनुमान। पार्वती, शिव स्वरूप में मैं प्रभु श्री राम को साष्टांग करने के लिए तरस गया। प्रथम पक्ष में तो मेरे पास सिर ही नहीं है, क्योंकि शिवलिंग के रूप में ही मैं जगत में प्रस्तुत हूं, प्रणाम नहीं कर पाता। और यदि शरीर है भी तो मेरे सिर पर अग्नि नेत्र हैं। मुझे डर यह लगता है कि यदि प्रणाम करूंगा तो प्रभु के चरणों में मेरे अग्नि नेत्र का ताप लग जाएगा। मेरे मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी हैं, यदि प्रणाम करूंगा तो उनकी शीतलता से प्रभु के सुकोमल चरणों को अधिक कष्ट होगा। मैं महादेव हूं, महादेव अवगुण भवनो। मैं तीनों लोक का गुरु हूं, मैं तीनों लोकों का गुरु हूं। जैसे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मानस बालकांड के 111 में दोहा का 5वां चौपाई है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, अरण्य कांड में तीसरा मंगलाचरण है। ब्रह्मकुल वल्लभम वंदे ब्रह्मकुलम। और विनय पत्रिका के 12 में कविता में ब्रह्मकुल वल्लभम सुलभमति दुर्लभम। इसलिए शिव रूप में मैं किसे प्रणाम करूं, क्योंकि मैं ही सूर्य श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ और ब्राह्मण श्रेष्ठ भी हूं। यहां मुझे प्रणामार्थ कोई भी सूर्य, गुरु और द्विज दिखते ही नहीं। जब हनुमान बनूंगा तब सूर्य नारायण में सूर्य, गुरु और द्विज, इन तीनों झांकियों के दर्शन करूंगा। उन्हें प्रणाम करके प्रभु के निवास की पात्रता प्राप्त कर लूंगा। पार्वती, शिव रूप में मैं अहंकार का देवता हूं, अर्थात मैं ही विराट ब्रह्म का अहंकार हूं। अभिमान मेरा स्वरूप है। अहंकार शिव बुद्धि अजा, मन शशि चित्त महान। लंका कांड के 15वें दोहा का पहला दोहा है। इसीलिए इस स्वरूप में मेरे पास विनय कहाँ और विनम्रता के बिना प्रणाम कैसे। इसलिए भी मुझे हनुमान बनना है, वहां मेरे पास अभिमान आएगा ही नहीं। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। बोला बचन विगत अभिमान, बोला बचन विगत अभिमान। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला बचन विगत
अभिमान। यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि संजीवनी लाते समय भरत जी के बाण से मूर्छित होने के पश्चात जब हनुमान जी भरत जी के ही प्रयास से संज्ञा प्राप्त करके स्वस्थ हुए और भरत जी ने हनुमान जी से अपने बाण पर चढ़ने के लिए अनुरोध किया, उस समय हनुमान जी को अभिमान क्यों आया? चढ़ू मोम सायक शैल समेता, पठबो तो ही जहाँ कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमान, मोरे भार चलाही किमि बाना। यहाँ अभिमान शब्द संशय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, न कि अहंकार के अर्थ में। संस्कृत में अभिमान के संशय और अहंकार ये दो अर्थ उपलब्ध होते हैं। आशय यह है कि जब भरत जी ने हनुमान जी से अपने बाण पर चढ़ने का अनुरोध किया, तब हनुमान जी को संदेह हो गया कि भरत जी का बाण मेरा भार कैसे सह सकेगा। मोरे भार चले किमि बाना। यदि हनुमान जी को अहंकार होता तब तो वह यह कह देते मोरे भार चले ही नहीं बाना, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसीलिए इस प्रसंग में प्रयुक्त अभिमान शब्द संशयार्थक है। अस्तु, इसलिए भी मुझे हनुमान बनना है। पार्वती, मैं क्रोध का देवता हूं। क्रोधी के पास प्रेम कैसा? फलतः अपनी परिस्थितियों के कारण मैं प्रीति और विनम्रता के साथ देवता, गुरु और ब्राह्मण को शीश नहीं झुका पाता। हनुमान बनकर मैं सबको शीश नवा सकूंगा। अस कही नाय सबनि कहूँ माथा, चलऊ हरषि हिय धरि रघुनाथा। पार्वती, शिवलिंग स्वरूप होने के कारण हाथों के अभाव में मैं भगवान राम के चरणों की पूजा भी तो नहीं कर पाता, और साकार पक्ष में भी मेरे हाथ पूजा के लिए रिक्त कहाँ। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चूंकि मेरा प्रत्येक निवास तीर्थमय है, मैं शठान हूं, अतएव अपने चरणों से मैं श्री राम तीर्थों की यात्रा भी तो नहीं कर सकता। इसीलिए वाल्मीकि द्वारा निर्दिष्ट प्रभु के निवास स्थान की पंचम भूमिका को पूर्ण रूपेण निभाने के लिए मुझे हनुमान बनना है। हर ते भे हनुमान। पार्वती, इस अवतार में मैं मंत्र राज का जप नहीं करता, केवल राम नाम का जप करता हूं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। इस बार मैं हनुमान बनूंगा तो मंत्र राज का जप करूंगा, वानर परिवार के सहित भगवान की पूजा करूंगा।
मंत्र राज निज जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाय देहि बहु नाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। इस बार गुरु की सेवा का सौभाग्य मुझे मिलेगा, और मिला भी। सूर्य नारायण से हनुमान जी विद्या पढ़ने गए। हनुमान जी को देखते ही सूर्य नारायण डरे कि जब छोटे थे तब तो मुंह में भर लिया था, अब तो बड़े हो गए हैं तो दांत से कुचल ही डालेंगे। हनुमान जी ने कहा, सरकार मुझे पढ़ाइए। सूर्य नारायण ने बहाना बनाया कि तुम कैसे पढ़ोगे, मैं एक क्षण में 60 योजन जाता हूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं एक क्षण में 120 योजन चलूंगा। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि तब तो अनर्थ हो जाएगा, मेरे सामने तुम्हारी पीठ हो जाएगी, तब कैसे पढ़ोगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पिछले चरणों से चलूंगा और सामने आपका तेज सहन कर लूंगा। जिस तेज को संपाति नहीं सहन कर पाए, उस तेज को मैं सहूंगा। सूर्य नारायण ने कहा कि मैं आकाश में चलूंगा, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आकाश में चलूंगा। सूर्य नारायण ने कहा कि तुम दुखी होकर कैसे पढ़ोगे। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं मुस्कुराते हुए पढ़ूंगा, आप चिंता मत करिए। तो सूर्य नारायण ने कहा कि जब तुम भूल जाओगे तब क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं यह वचन देता हूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। तब हनुमान जी ने भी कहा कि मेरे पास भी समय नहीं है, आपको एक दिन में ही मुझे सब ग्रंथ कंठस्थ पढ़ाना है। सूर्य नारायण ने कहा कि मैं पुस्तकें नहीं लाया हूं। तो हनुमान जी ने कहा मैं सारी पुस्तकें लेकर आया हूं। आपको केवल पुस्तक उलटना भर रहेगा। देखिए तुलसीदास जी कवितावली में लिखे हैं, भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानुमन हनुमान शिशु के लिखियो फेर फार सो, पाछिले पगनि गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो, कौतुक बिलोकी लोकपाल हरिहर विधि, लोचन चका चौधी चित्तनि खमार सो, बल कै धो वीर रस धीरज कै साहस कै, तुलसी शरीर धरे सवनि को सार सो। एक ही दिन में पूरा ग्रंथ पढ़ लिया। असौ पुनर्व्याकरणं गृहीष्यन् सूर्योन्मुखः, पृष्ठगतिर महात्मा, उद्यत गिरेरस्त गिरिं जगाम ग्रंथम
महतधारियन प्रमेय। हनुमान जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ने के पश्चात सूर्य नारायण भगवान से पूछा, आपकी दक्षिणा? सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मेरे प्राण बच गए, यही मेरी दक्षिणा है। तुमने मुझे खाया नहीं, यही मेरी दक्षिणा है। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, यदि आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं हनुमान जी, तो मेरे बेटे सुग्रीव को राम जी के दर्शन करवा दीजिएगा। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। सब कर मांगा ही एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। हनुमान जी ने कोई फल नहीं मांगा, राम जी के चरण का प्रेम मांगा। जो किष्किंधा का राज्य हनुमान जी की कृपा से जीता गया था, सुग्रीव को दिया गया। लंका का राज्य जो हनुमान जी की कृपा से जीता गया था, विभीषण को दिया गया। और अयोध्या का राज्य भी हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ था, जो श्री राम जी को मिला। श्री राम सीता जी के प्राणों की रक्षा हनुमान ने की। राम जी हनुमान जी के कारण स्वस्थ रहे। भरत जी भी हनुमान जी के कारण जीवित रहे। अयोध्या का राज्य राम जी को मिला। हनुमान जी को ने क्या लिया? कुछ नहीं। हनुमान जी ने केवल राम जी के चरणों की सेवा ली। इसीलिए भी भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे हनुमान बनना है, हर ते वे हनुमान। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अभी तो मेरे पास माया रहती है, कभी कभी मुझको क्रोध भी आ जाता है। मैं क्रोध का पति हूं। क्योंकि शिव जी के लिए कहा जाता है, नमस्ते रुद्रमन्यवे। मुझे क्रोध आ जाता है और आप तो माया है ही। अभी मैं माया से मुक्त नहीं हो पाया, पर जब वानर शरीर धारण करूंगा तब मैं माया से मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि जब भगवान ने नारद को वानर का मुख दिया तो माया ने उन्हें फूटी आंख से भी नहीं देखा। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। देखो पार्वती, जब एक क्षण के वानर के रूप से माया इतना चिढ़ गई कि नारद जी को देखा तक नहीं, इसीलिए मैं जीवन भर वानर ही बना रहूंगा, जिससे माया मुझको कभी न देखे। और यदि कोई देखे तो माया पति ही मुझको देखे। इसीलिए भी मैं हनुमान बनूंगा। अतएव हर ते भय हनुमान।
आगे की कथा फिर मैं आगे कहूँगा। इसीलिए जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जब हम लोग के परम संत हनुमान जी को भक्ति में इतनी विश्वास है, जो साक्षात शिव से हनुमान हो गए भक्ति करने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी आपकी भी भक्ति श्री राम जी के चरणों में सुदृढ़ होगी। इसी के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ।